इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी वो ये है कि विराट कोहली इंडिया रिटर्न कर गए हैं। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली अगर इंडिया में वापस आ गया तो वो आईपीएल 2024 खेलेंगे, ऑब्वियस हो गया। आरसीबी के लिए खेलेंगे, वो भी ऑब्वियस हो गया। मगर अब आता है कहानी में ट्विस्ट ये है कि विराट कोहली आरसीबी के लिए इस सीजन में किस नंबर पर खेलेंगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम रेज हो गया। सर आपको नहीं पता, पूछे, मैं आपको बताता हूं ना कैसे। सुनो, विराट कोहली के लिए आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये आईपीएल का सीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। रन्स करेंगे, परफॉर्मेंसेस देंगे, बेहतरीन किस्म का स्ट्राइक रेट मैनेज करेंगे तो वर्ल्ड टी20 की टीम के अंदर बैठने का टिकट कटाना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ ना तो मुश्किल भी हो सकती है विराट कोहली के लिए टीम के अंदर जगह बनाना। अब अगर विराट कोहली जाते हैं वर्ल्ड टी20 के लिए तो विराट कोहली वर्ल्ड टी20 के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर किस नंबर पर खेलेंगे? नंबर 3 के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। आरसीबी के लिए वो किस नंबर के ऊपर खेलते हैं? ओपनर। यस, ये असल में फंडा है। और आकाश चोपड़ा को ये लगता है कि विराट कोहली आरसीबी के अंदर इस मर्तबा नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे। उनकी ख्वाहिश भी यही है। उनको लगता है कि विराट कोहली को नंबर 3 के ऊपर खेलना चाहिए। रीज़न वही कि आपने इंडियन क्रिकेट टीम में अगर जाकर खेलना है वर्ल्ड टी20 तो आप ओपनर तो खेल नहीं पाएंगे, तो फिर आपको नीचे के नंबर पर आना पड़ेगा और नीचे का नंबर 3 है आपके लिए आइडियल। आप वहीं पर अपनी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए फिर आरसीबी में भी नंबर 3 के ऊपर उनको आना पड़ेगा ताकि वो ज़रा यूज टू हो जाए ना नंबर 3 के ऊपर। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने आरसीबी के लिए कभी नंबर 3 के ऊपर खेले ही नहीं। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए भी नंबर 3 के ऊपर खेला हुआ है। ठीक, उन्होंने बैटिंग की भी है नंबर 3 के ऊपर भी, लेकिन एज एन ओपनर उन्होंने ज़्यादा डोमिनेट किया है आरसीबी के लिए आईपीएल के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर 2016 में ही प्लेड एज एन ओपनर, 950 प्लस रन स्कोर किए थे उन्होंने। 50 प्लस की एवरेज थी उस सीज़न में विराट कोहली की, 80 प्लस की एवरेज थी। यस, 2016 में विराट कोहली की 80 प्लस की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट 150 प्लस का था। जो लास्ट सीज़न गुजरा है 2023 का, 600 प्लस रन एज एन ओपनर फॉर आरसीबी, उसमें तकरीबन 40-50 की बैटिंग एवरेज, कोई 140 के करीब का स्ट्राइक रेट, तो वो भी उनके लिए बेहतरीन गया। तो विराट कोहली ने आरसीबी के लिए एज एन ओपनर ठीक ठाक किस्म के रन्स खड़े किए हुए हैं। टाइटल नहीं जितवा सके वो एक अलहदा बात है, जो साफ सी बात है। टाइटल वो नहीं जितवा सके कभी भी अपनी टीम को, लेकिन उन्होंने रन्स ठीक ठाक खड़े किए, बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हुई हैं। लेकिन जब हम विराट कोहली को आरसीबी से उठाकर लेकर जाएंगे ना वर्ल्ड टी20 में इंडियन क्रिकेट टीम में, तो फिर विराट कोहली एज एन ओपनर तो नहीं नज़र आएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। मोस्ट प्रॉबेबली जो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर होंगे रोहित शर्मा और जायसवाल। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सर्टन है। इन दोनों की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो स्पेशली जायसवाल की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस लड़के को ओपनर नहीं खिलाएंगे। आप उस लड़के को नीचे कहीं उसको मांडू लगाने के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, उसको एज एन ओपनर ही रखेंगे। अच्छा, रोहित तो आपको पता है वो तो अब तो जिसे कहते हैं ना बाय बर्थ ही लगता है ओपनिंग बैट्समैन है। तो रोहित और जायसवाल तो करेंगे ओपनिंग, तो फिर डेफिनेटली विराट कोहली को नंबर 3 के ऊपर आना पड़ेगा। तो आकाश शर्मा का भी यही है कि उनको लगता है कि अगर विराट कोहली अपने आप को आईपीएल के अंदर प्रिपेयर कर लें फॉर नंबर 3 पोजीशन तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर विराट कोहली नंबर 3 के ऊपर आते हैं तो क्या वो विद द बैट डोमिनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो उनके जो लास्ट टी20 टेक्निकली अगर बात की जाए विराट कोहली ने खेला था वो ये अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के मैचेस हैं 2, और उसमें तो विराट कोहली को ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, जो साफ सी बात है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान वाली सीरीज़ से पहले ये जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने विराट कोहली को ये कहा था कि आप इस सीरीज़ में अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखें, आपके स्ट्राइक रेट को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में कुछ खास नहीं कर पाए थे, और उससे पीछे तो उन्होंने जाकर फिर वो वर्ल्ड टी20 खेला हुआ था 2022 का, उसमें उन्होंने डोमिनेट किया था, लेकिन हाईएस्ट रन्स गेटर भी थे, सारा कुछ था। लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, बल्कि उर्दू में या हिंदी में भी चलो, रात गई बात गई, वो सब कुछ पुराना हो गया। अब देखा जा रहा है विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म को, और विराट कोहली की अगर अफगानिस्तान की सीरीज़ से रिलेटेड बात की जाए तो मौजूदा फॉर्म को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आईपीएल उनके पास मौका है अपनी फॉर्म को ना सिर्फ वापस लाने का, बल्कि अपने बल्ले को कहने का कि भाई अब मेरी जगह तू बात कर क्रिटिक्स से।
क्योंकि विराट कोहली से रिलेटेड आपको पता ही है यार कि जो क्रिटिसिज्म तो हो ही हो रहा है, लेकिन जो मीडिया में खबरें शबरें लग रही हैं ना, या जो टेक्निकली लगवाई जा रही हैं, वो यही है कि भाई अब इसकी जो जिस किस्म की इसकी बैटिंग है इसका बनता नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर, ज़्यादा स्ट्राइक रेट ये मैनेज नहीं कर पाता। इसके बरक्स जो और यंग लड़के हैं वो मेजर मैसिव किस्म का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने का या पर गेम बनाने का जिसे कहते हैं एबिलिटी रखते हैं, स्किल सेट रखते हैं, तो उनको ठोका जाए टीम के अंदर। विराट कोहली को अब मेरा ख्याल है T20 क्रिकेट से बाहर कर दिया जाए, ये बातें हो रही हैं। अब इट्स टोटली अप टू विराट कोहली कि वो किस तरीके से ना कम बैक करते हैं, और उन्हें कम बैक करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। तो अब मैं आपको एक ऑनेस्टली अपना ज़ाती एनालिसिस बता देता हूँ यार। देखो वर्ल्ड T20 जिस किस्म का टूर्नामेंट होता है ना, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ना वो खिलाड़ी ज़रूर हों जो कि प्रेशर को हैंडल कर सके, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है ना, और वर्ल्ड कप्स में या मेजर इवेंट्स में इंडियन क्रिकेट टीम की जो हिस्ट्री चली आ रही है 2013 से ऑनवर्ड्स, वो भी हमारे सामने है। तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी टीम में ऐसे लोग मौजूद हों, ऐसे प्लेयर्स मौजूद हों जो कि प्रेशर को हैंडल कर लें, और विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा प्रेशर को कौन हैंडल कर सकता है? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका आंसर विराट कोहली ही है। विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा प्रेशर को हैंडल विराट कोहली कर सकता है, बात ख़त्म। तो मेरे हिसाब में तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस IPL में आती या नहीं आती, वो किस नंबर पे बैट करता है, किस नंबर पे नहीं करता, ये सब बेमानी है मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय में। मैं अगर BCCI में होता या मैं चीफ सेलेक्टर होता, मैं आंखें बंद करके विराट कोहली को वर्ल्ड T20 के लिए सिलेक्ट कर लेता, और फिर मैं कहता उसके बाद देखेंगे विराट कोहली का क्या फ्यूचर है T20 क्रिकेट में। बट लेट्स सी इंडियन क्रिकेट के जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, और BCCI क्या डिसाइड करती है, और ऑन टॉप विराट कोहली IPL के 2024 के एडिशन में RCB के लिए क्या करते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।